हे ऑल, इट्स बाय आयुष एंड यार आज की वीडियो में लोग बात करेंगे लीप ईयर चैलेंज के बारे में। ठीक है, आपने लीप ईयर का नाम तो काफ़ी बार सुना होगा और आई होप आपको पता भी होगा लीप ईयर क्या होता है। ये तो बेसिकली काफ़ी लोगों को पता होता है कि कोई भी साल जो मतलब हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है, ये हर आदमी पूछता है और ये हर आदमी को पता होता है। ठीक है, बट अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कोई पर्टिकुलर ईयर बताऊं कि जैसे बताओ 2021, तो 2021 लीप ईयर है कि नहीं, तो अब इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी। लोगों को कंडीशंस नहीं पता कौन कौन सी कंडीशंस को चेक किया जाता है किसी ईयर को कहने के लिए कि ये लीप ईयर है कि नहीं, और वो कंडीशंस को कैसे एनालाइज किया जाता है और उस कंडीशंस के बेसिस पे कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा लीप ईयर क्या होता है, उससे रिलेटेड सारी बातें, और फिर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। पहले मैं आपको वो सब कुछ समझा दूंगा, उसकी सारी कंडीशंस फ्लो चार्ट की मदद से और बाकी चीजों की मदद से। उसके बाद आपको मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा एट द वेरी एंड। सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बारे में बात होगी आज की वीडियो में। तो ये कुछ टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में बात होगी आज की पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीज। पहली ये कि टेलीग्राम ग्रुप है इस पर्टिकुलर चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपके मन में कोई भी डाउट हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं, या तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। और इस चैनल पे नए होना तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने बारे में। ठीक है, सो हु एम आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। फील्ड ऑफ वर्क, सो यार फील्ड ऑफ वर्क मेनली मेरी कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स हैं, और जो डेवलपमेंट फील्ड्स हैं वो वही हैं जो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और क्लाउड। ठीक है, क्लाउड में मेनली जीसीपी, और स्टार्टिंग मैंने AWS के साथ करी थी। ठीक है, एंड देन वेब डेवलपमेंट में कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड बैक एंड के साथ। अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्रंट एंड पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली वीडियोस मेरी चेकआउट कर रहे हो तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंदी लैंग्वेज में काफी डाउन जाके एकदम फाउंडेशन लेवल से चीजें सिखाई हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा है बट मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये था मेरे बारे में, मेरी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, कोडिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, तो प्लेस ऑफ वर्क एट द मोमेंट यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 6 मंथ से टीच कर रहा हूँ बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, सो यार ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ मैं न्यूटन स्कूल के बारे में, क्योंकि ये जो मेन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है आपको पढ़ाने की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, ये मेनली मुझे न्यूटन स्कूल के चैनल के थ्रू मिल रही है। ठीक है, तो आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, न्यूटन स्कूल इज अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनकी खुद की वेबसाइट है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इनके जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ये कोर्सेज हैं, ये काफी डिमांड में चलते हैं, और ये कोर्सेज करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ठीक है, ड्रीम जॉब कैसे, मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप न्यूटन स्कूल की मदद से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है, और जब आपकी 5 लाख से ज्यादा की जॉब लगती है तब आपको पैसे देने होंगे न्यूटन स्कूल को। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का फंडा है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आपको पैसे देने हैं, और ये काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये मेन फंडा था यार न्यूटन स्कूल का। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स वही है, नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, सेकेंडली कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको कोर्सेज में प्रोवाइड होंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरिंग जैसे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। आपको पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर चेकआउट करना चाहें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की न्यूटन स्कूल के, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो आई थिंक सब कुछ क्लियर है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करना। तो चलो यार शुरू करते हैं लीप ईयर चैलेंज के साथ। एवरीवन नो दैट एवरी 4 ईयर इज अ लीप ईयर। ठीक है, सबको पता है हर चौथा साल जो भी होता है वो लीप ईयर होता है बेसिकली। क्यों होता है ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताता हूँ कि हर चौथा साल ही क्यों होता है लीप ईयर, और लीप ईयर को फाइंड कैसे करना है, सारी कंडीशंस। ठीक है, रूल्स टू फाइंड आउट दैट एवरी ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। कौन कौन से रूल है पहले समझ लो, सुन लो और अपने हिसाब से सोच लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ईयर इज अ लीप ईयर इफ इट इज इवनली डिविजिबल बाय 4। एक ईयर लीप ईयर है अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इवनली मतलब पूरी तरह से। एक्सेप्ट इफ दैट ईयर इज ऑल्सो इवनली डिविजिबल बाय 100। एक्सेप्ट अगर वो ईयर 100 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो। अनलेस दैट ईयर इज ऑल्सो इवनली डिविजिबल बाय 400। अनलेस वो साल 400 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो। ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने इसलिए लिखी हैं जिससे थोड़े जो इंग्लिश के एक्सपर्ट्स हैं वो इसको समझ लें। ठीक है,
और अगर आप लोग ना समझ पाए तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ एकदम सिंपल मेरी भाषा में, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आप कंडीशंस को समझ गए तो वो कंडीशंस को आपको दिमाग में रखनी है, बस वो कंडीशंस को याद रखना है, बाकी प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। बस कंडीशंस को समझ के ही आगे चीजों को एग्जीक्यूट करना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में सब कुछ समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। 2000 इज अ लीप ईयर, 2000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 500, तो है लीप। 2000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 20, ये भी पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, ऊपर वाला भी पूरी तरह से डिवाइड कर रहा था। जब हमने 100 से डिवाइड किया और अगर 100 से डिवाइड हो गया तो लीप नहीं है, ठीक। और फिर उसी नंबर को मैंने 400 से डिवाइड किया और वो डिवाइड हो गया तो ये लीप है। सो आई थिंक आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि पहले हम लोग नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, फिर 100 से डिवाइड करते हैं, फिर 400 से डिवाइड करते हैं। ये पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर नंबर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो भैया लीप ईयर है। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग आगे चेक करते हैं कि नंबर 100 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 100 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे चेक करते हैं कि अगर नंबर 400 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो मतलब लीप ईयर है, ठीक। तो ये कुछ काफी कंफ्यूजन हो गई है। अब मैं आपको एकदम सिंपल चीजें समझाता हूँ। ये अभी तक आपने जो भी सुना, जो भी दिमाग में सोचा, वेल एंड गुड, उसको एकदम कंपेयर करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे। और जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको हमेशा ध्यान रखना लीप ईयर के केस में। और वो चीज मैं आपको बताऊंगा फ्लो चार्ट से, एक फ्लो चार्ट बना के रखा है उससे, ठीक है। सो द ईयर 2000 इज अ लीप ईयर, 2000 लीप ईयर होता है, ये तो सबको पता होगा। ये होप सो क्यों होता है ये भी आप सीख जाएंगे। बट ईयर 2100 इज नॉट ए लीप ईयर, बट 2100 जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं। अब ये मैं आपको समझाता हूँ सारे कॉन्सेप्ट फ्लो चार्ट की मदद से। तो चलिए वहां पर चलते हैं। तो सर ये फ्लो चार्ट है आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। मानो जैसे कोई भी ईयर ले लो, जैसे मानो 2000 ले लो, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन लोग चेक करते हैं कि 2004 से डिवाइड करने के बाद पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, कोई रिमाइंडर तो नहीं आ रहा। यही हम लोग को सबको डिवाइड करते टाइम देखना है। तो 2000 को मैंने 4 से डिवाइड किया, अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया, तो हम लोग फिर आगे आते हैं। यस यस मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो गया, फिर हम लोग आगे आएंगे, ठीक है। और फिर 2000 को डिवाइड करेंगे 100 से, अगर वो डिवाइड नहीं हुआ तो मतलब लीप ईयर है। यहीं पे कंडीशन खत्म, मतलब लीप ईयर है। और अगर वो डिवाइड हो गया तो फिर हम लोग यस ये कंडीशन है, फिर हम लोग आगे आएंगे और फिर से हम लोग 2000 को डिवाइड करेंगे 400 से, और अगर वो डिवाइड हो गया तो मतलब ये लीप ईयर है। अगर वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ तो मतलब ये लीप ईयर नहीं है। ये कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहले 2000 को डिवाइड करो अपने 4 से, और अगर वो डिवाइड हो गया तो फिर आगे बढ़ोगे, तुम 2000 को डिवाइड करोगे 100 से। अगर 100 से डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, तो मतलब लीप ईयर है। और अगर 100 से डिवाइड हो गया तो फिर आगे बढ़ोगे, अपना 400 से डिवाइड करोगे, और अगर 400 से भी डिवाइड हो गया तो मतलब लीप ईयर वो फाइनली है। बस आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये वाली कि अगर 4 से ही डिवाइड नहीं हुआ तो भैया नॉट लीप, मतलब लीप ईयर है ही नहीं, 4 से तो डिवाइड होना ही चाहिए। और उसके बाद यस वाली सारी कंडीशन है, अगर यस 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 डिवाइड होता जाए तो तीनों कंडीशन से डिवाइड करवा लो। अगर तीनों कंडीशन से डिवाइड हो गया, मतलब सबसे डिवाइड हो गया और कोई भी रिमाइंडर नहीं आया, तो मतलब ये लीप ईयर है। और अगर ये सबसे डिवाइड हो गया, बस लास्ट वाले से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये लीप ईयर नहीं है। और अगर ये 4 से डिवाइड हो गया बट ये 100 से डिवाइड नहीं हुआ, तो मतलब ये लीप ईयर है, ठीक। ये पूरा फ्लो चार्ट है, इसी को आपको देखना है, इसी के हिसाब से चीजें चलती हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, ये दोनों में सेम है, बस यहाँ पे कंडीशन चेंज है, बाकी यस की कंडीशन में सब कुछ आपको चेक कराना है। एट द एंड अगर सबसे हो गया तो लीप ईयर है। तो ये अपना फ्लो चार्ट है, ये अपना कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना लीप ईयर के केस में। ये आपके लिए चैलेंज है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आपको प्रोग्राम बता के मुझे दिखाना है कि मतलब इसी पूरे कॉन्सेप्ट पर आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। कि कैसे चेक करेंगे कि कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं, ठीक है। तो पहले आप कर लीजिए, मैं आपको, आप इस पर्टिकुलर टाइम पर वीडियो को रोक सकते हैं, आप ये सॉल्यूशन को बना लीजिए अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे। इफ एल्स कंडीशन लगेगी, ये तो आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको इफ एल्स पहले पढ़ाया है, ठीक है ना। आपने वो वीडियो देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो थी इफ एल्स वाली। बस इफ एल्स कंडीशन ही लगेगी, बस कैसे लगेगी ये आपको देखना है। थोड़ी सी ट्रिक है बट बहुत सिंपल है, आपको उस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर रोक दीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। सो यार आई होप आपने अभी तक सॉल्यूशन को बना लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अपने एडिटर पर आ गए हैं, ठीक है। अब मैं एक नया टैब को ओपन करूंगा। जावास्क्रिप्ट की वीडियोस के लिए मैं व्यू पर जाकर डेवलपर में जावास्क्रिप्ट कंसोल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें फिर हम लोग सोर्सेज में जाते हैं एंड देन ये पिछली वाली वीडियो का कोड है, ठीक है। तो हम लोग एक नया स्निपेट को क्रिएट करेंगे आज का सोल्यूशन बनाने के लिए। तो ये नया स्निपेट है जिसपे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर स्निपेट में मैं आपको लीप ईयर के कोड का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा लीप ईयर, ठीक है। और इसके अंदर एक पैरामीटर रखते हैं ईयर्स नेम का, और फिर मैं इसको ओपन करता हूं। अब हम लोग को चेक करना है, जो सबसे पहली कंडीशन थी लीप ईयर के लिए वो ये थी कि हम लोग को देखना है कि 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 4 से डिवाइड करने के लिए अगर चेक करना है, अगर डिवाइड करने के बाद कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है वो चेक करना है, तो हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे होता है इसको समझिए। इफ एल्स जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही चलेंगी सारी चीजें। तो लिखूंगा मैं इफ ईयर्स मॉड 4
इक्वल टू जावास्क्रिप्ट में 3 इक्वल टू वाले ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो आई होप आपको याद होगा। इक्वल टू 0, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे। उसके बाद इसको मैं ओपन करूंगा और फिर यहाँ पे आप इफ की कंडीशन लिख सकते हैं जो आप चलाना चाहें। ठीक है, तो इसमें क्या था कि अगर ईयर्स मानो 2000 है तो 2000 mod 4 इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये चल जाएगा। फिर हम लोग चेक करते हैं 100 के लिए और फिर चेक करते हैं 400 के लिए। ठीक है, बट ये इफ का एल्स कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एल्स में लिख देते हैं कि मानो डिवाइड नहीं हुआ, 0 नहीं आया 4 से डिवाइड करने पर। ठीक है, तो हम लोग रिटर्न करके लिखवा देते हैं कि नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नॉट अ लीप ईयर। ये हो गया पहली वाली इफ कंडीशन और उसकी एल्स कंडीशन। ठीक है, अब इस वाली इफ कंडीशन के अंदर ही एक नया इफ मैं ओपन करूंगा, क्योंकि उसमें यह था कि अगर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, अगर आपको फ्लो चार्ट याद हो तो उसके बाद हम लोग चेक करते हैं 100 से। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करेंगे 100 के लिए, तो इफ ईयर्स फिर से मॉड, इस बार 100 के लिए चेक करेंगे और फिर से 3 बार इक्वल टू 0। तो फिर इसकी कंडीशन हम लोग ओपन करेंगे इफ वाले ब्लॉक की। अब जब मानो 100 से भी पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है, फिर हम लोग चेक करते हैं इस पर्टिकुलर इफ के अंदर एक फिर से इफ बनाकर कि 400 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उससे पहले इस वाले इफ की जो एल्स कंडीशन है उसको सेट कर देता हूं मैं। ठीक है, और इसमें हम लोग रिटर्न करेंगे कि अगर 100 से वो डिवाइड नहीं हुआ तो मतलब वो लीप ईयर है, तो इसमें मैं लिख दूंगा इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो इसमें हम लोग रिटर्न करके लिखवा देते हैं इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। उसके बाद अब हम लोग सेकंड वाली इफ कंडीशन में एक नया इफ क्रिएट करेंगे और उसको चेक कराएंगे 400 के लिए। ठीक है, कि 4 से जो भी ईयर आप लेंगे वो चल रहा है कि नहीं, वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, 400 के लिए। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा इफ ईयर्स मॉड 400 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लास्ट कंडीशन है हम लोग की। अगर सारी इफ की कंडीशन ट्रू होती चली गई तो पहले 4 में जाएगा, फिर जाएगा 100 से देखेगा डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर देखेगा 400 से। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपसे लिखूंगा, यहाँ पे लास्ट लिखूंगा कि अगर तीनों कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर यहाँ पे लिखा जाएगा लीप ईयर। ठीक है, रिटर्न करवा दूंगा कि ये लीप ईयर है। ठीक है, और उसके बाद इसकी एल्स कंडीशन में लिख देता हूँ कि अगर मानो यहाँ पे 400 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, लास्ट वाली कंडीशन थी 400 से, और 400 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर आ गया, 0 रिमाइंडर नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग रिटर्न करवा के लिख देते हैं नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगवा देता हूँ और आई थिंक सारी चीजें सही है। अभी मैं आपको फिर से लास्ट में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी कोड मैंने लिखा है उसका पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, और जब ये फंक्शन जहाँ पे खत्म होगा उसके नीचे आके मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर लूंगा फिर से। ठीक है, कॉल करेंगे और कॉल में हम लोग को पैरामीटर डालना है ईयर्स, मतलब जो भी ईयर की वैल्यू आप डालना चाहें। तो पहले मैं 2000 डाल के देखता हूँ 2000 में क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं 2100 डाल के देखूंगा। 2000 हम लोग का लीप ईयर होता है। आई होप रिमाइंडर आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, लीप ईयर है। और फिर 2100 डाल के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब इसको मैं एंटर करके रन कराता हूँ तो इसका आउटपुट आया लीप ईयर। आपको आउटपुट में दिख रहा होगा, मतलब 2000 हम लोग का लीप ईयर होता है। ठीक है, अब मैं 2100 को रन करा के देख लेता हूँ क्योंकि ये लीप ईयर नहीं होता है। तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इसमें आउटपुट आया नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, तो 2000 हम लोग का लीप ईयर था और 2100 लीप ईयर नहीं था। ठीक है, तो अब मैं फिर से आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कैसे मैंने इसको अप्रोच किया, आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। जो भी फ्लो चार्ट में बना था वैसे ही मैं चीजों को लेकर चला। ठीक है, पहले लीप ईयर में मैंने ईयर्स डाला, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम था लीप ईयर, उसके अंदर मैंने ईयर्स एज ए पैरामीटर डाला। ठीक है, तो जो भी ईयर डाला, मानो यहाँ पे आपने 2000 लिया तो पहले 2000 को मॉड कराया 4 से, इसको डिवाइड करवाने पर, मॉड करवाने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं आया, इक्वल टू जो हम लोग की कंडीशन है 0 वाली वही आ रहा है, सही है। तो हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, अब फिर 2000 को मैंने मॉड कराया 100 से, ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, इसमें भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो फिर हम लोग आगे जाएंगे, फिर 400 से चेक कराएंगे, 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो 2000 हम लोग का लीप ईयर है, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा लीप ईयर। ठीक, सो हम लोगों ने फिर 2100 को 4 से डिवाइड करवाया तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर 2100 को हम लोगों ने 100 से डिवाइड कराया, ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर जब 2100 को आप 400 से डिवाइड कराएंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये जो 400 वाला इफ है इसके एल्स कंडीशन में जाएगा और इसमें रिटर्न करवाया मैंने नॉट ए लीप ईयर, तो ये प्रिंट कर देगा कि ये लीप ईयर नहीं है। तो ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के दिखाया था वैसे ही चीजों को हम लोग लेके चले। अगर यस वाली कंडीशन में ये इफ वाली कंडीशन है और अगर इफ वाली कंडीशन चल जाए तो फिर ये इफ चेक कराओ, फिर ये वाला इफ चल जाए तो ये वाला इफ चेक कराओ, ऐसे चीजों को लेके चलना है। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे आप डिफरेंट ईयर्स को यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको और बतानी थी कि जैसे ये लीप ईयर है, ठीक है, हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबको पता होता है, बट ऐसा क्यों होता है ये आपको समझना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये मैंने पढ़ी थी, ये एक वेबसाइट है जहां पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है, जैसे मानो मैंने यहाँ पे 1992 लिखा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा ये लीप ईयर है कि नहीं। अगर आपको जल्दी से पता करना है तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्यों होता है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि एक साल में अर्थ रोटेट करता है 365.242375। ठीक है, इतने टाइम्स एक साल में। ठीक है, और ये जो
0.25 है, ये हर 4 साल में जुड़ के 1 साल पूरा एक्स्ट्रा बना देता है, मतलब एक दिन पूरा एक्स्ट्रा बना देता है, ठीक है। तो उसी वजह से हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है और हर चौथा साल 366 डेज का होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मुझे आपको बतानी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यार ये अपनी वीडियो थी, ये अपना पूरा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लिसनर, ठीक है। तो चलो यार इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो को रैप अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज की न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलिएगा। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।